Good morning, students. Today we will do Science NCERT for 8th standard, Chapter 3. What is our Chapter 3? Chapter 3 is that synthetic fibers and plastic. Okay, in the previous video we have learnt already about what is synthetic fibers, what is natural fibers and what is the types of synthetic fibers. That's it. ये सारे topics हम cover कर चुके थे. तो today is our topic is that करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. आज हम पढ़ेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ पर क्या हो सकती हैं, कुछ मेरिट भी हो सकती हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं. जब हम किसी की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरिट्स मतलब कुछ उसकी विशेषताएं होंगी, कुछ गुण होते हैं अच्छे उसके, और डीमेरिट्स मतलब कुछ उसके अधर्म गुण, मतलब कि उसकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं होती, यानी अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है. तो अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में, सिंथेटिक फाइबर्स में क्या अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या अच्छी बातें होती हैं, और क्या उसकी डीमेरिट्स मतलब क्या कुछ उसकी ऐसी बातें होती हैं मतलब जो हार्मफुल होती हैं. चलो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ. सो नाउ वी स्टार्ट दैट ये सिंथेटिक दैट इज द पिक्चर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. बहुत तरह के इसके अंदर फैब्रिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जिनसे फैब्रिक बने और फैब्रिक से क्या बने, क्लोथ्स. ये तो हम पढ़ ही चुके थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनते हैं, फाइबर्स, और फाइबर से बनते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक से बनते हैं क्लोथ. तो ये बहुत सारे क्लोथ हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स, जिनको लेबोरेटरी में एक विशेष टेक्निक द्वारा तैयार किया जाता है इनके फैब्रिक्स को. तो सबसे पहले अब देखते हैं अब एडवांटेज ऑफ द यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स. जब हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर रेजिस्टेंट. इसमें बहुत सारे आपके वैरायटी के कलर मिल सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कितने अच्छे से उसको डाई कर लेते हैं अलग अलग कलर में, यानी बहुत सारे कलर में अवेलेबल हो जाते हैं. सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड इज दैट डू नॉट ब्लेंड कलर व्हेन वॉश्ड. जब इनको धुला जाता है तो इनके कलर ब्लेंड नहीं होते, यानी कि कलर इनके फीके नहीं पड़ते कहीं से भी. थर्ड, डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड. जब इनको वॉश करते हैं ना तो श्रिंक्ड मतलब ये सुकड़ते नहीं हैं. जैसे कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, कॉटन का नेचुरल फाइबर्स, जब उसको धुलते हैं हम तो धुल कर जब रस्सी पर डालते हैं, रॉप के ऊपर सुखाते हैं या हैंगर में उसको हम ड्राई करते हैं तो उसमें क्या श्रिंकल्ड हो जाते हैं, वो सुकड़ जाता है. तो इसमें ये मतलब कि श्रिंकल नहीं पड़ते. श्रिंक मतलब सिकुड़ना. इजी अवेलेबल, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं कहीं भी मार्केटिंग शॉप्स में. बहुत अधिक उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी ईजी अच्छे से अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं. इजी टू मेंटेन, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. हम इनको धुलने के बाद फोल्ड करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इनको प्रेस आयरनिंग करनी पड़ती. विदाउट आयरनिंग के भी हम इनको मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर देखो, इजी टू वॉश एंड ड्राई. इजीली वॉश मतलब बहुत जल्दी क्विकली वॉश हो जाते हैं और क्विकली ड्राई अप भी हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. लैक्स एक्सपेंसिव. हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ा था बेटा, आपको फर्स्ट एंड यू हैव टू सी अवर फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑन अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज अगर आप वो देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. लैक्स एक्सपेंसिव, ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होते हैं. इनकी जो क्वालिटीज़ होती, जो प्रॉपर्टीज़ होती वो नेचुरल फाइबर्स के जैसी होती, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, ये बहुत ही चीपर होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. नेक्स्ट, मोर इलास्टिसिटिक होते हैं, मतलब इनको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं स्ट्रेचेबल हो जाते हैं. मतलब बहुत कोई पीपल, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसकी फिटिंग है वही इनको पहन सकते हैं. इन अप्रैल्स को दूसरे भी अगर लाइक दूसरे मेंबर्स आपके घर में हैं तो वो उनको भी इजीली फिट हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेजिडेंट टू मॉथ अट्रैक्ट स्ट्रोंगर. रेजिडेंट टू मॉथ अट्रैक्ट स्ट्रोंगर मतलब कि रेजिस्टेंट, मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई टेम्परेचर वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये अट्रैक्ट मतलब कम टेम्परेचर भी इजीली क्या हो जाते हैं, जैसे आयरनिंग वगैरह करनी हो तो इजीली आयरनिंग भी हो जाती है. और स्ट्रोंगर भी होते हैं, दूसरे फाइबर्स की कंपेयर्ड में स्ट्रोंगर होते हैं. टच एंड ड्यूरेबल. टच कर सकते हैं इनको. ड्यूरेबल मतलब जैसे टच करने पर क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं. ड्यूरेबल मतलब
फोल्ड हो जाते हैं, जैसे अपनी हमारी जो फिस्ट होती मुट्ठी उसमें पकड़ो ना तो आराम से बहुत बड़ा क्लोथ हमारी एक मुट्ठी के अंदर, एक फिस्ट के अंदर ड्यूरेबल हो जाता। तो ये तो थे इनके एडवांटेज, इनकी प्रॉपर्टीज, गुड प्रॉपर्टीज। अब एडवांटेज हैं तो कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ इनकी डीमेरिट्स भी होंगी। सो लेट्स रीड द डीमेरिट्स ऑफ दिस। अब हम इनकी कुछ डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर इनकी डीमेरिट्स की बात करती हैं तो देखो, कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हैंस नॉट गुड समर्स व्हेन वॉश स्वेट मोर। यानी कि डिसएडवांटेज इनके होंगे, डू नॉट, कैन नॉट, मॉइस्चर। जो मॉइस्चर होता, जो नमी होती उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मीन्स नॉट गुड फॉर समर। समर का जो सीजन होता है उसके लिए गुड नहीं है, बिकॉज स्वेट, ये क्या स्वेट, SWEAT, स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना। क्योंकि समर में क्या होता है, हम वर्कआउट करते हैं या कुछ भी नॉर्मल वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत अधिक स्वेट होता, पसीना निकलता, तो ये हमारे जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब्स नहीं करते। बॉडी से अगर बहुत अधिक स्वेट हो गया हमारे कपड़ों के अंदर तो वो क्या होता है, हमारा डिप यानी पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता, वो वाटर के रूप में, क्या फॉर्म के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता। यानी ये जो कपड़े होते हैं बहुत अधिक मात्रा में स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, कैच फायर इजिली एंड हैंस शुड नॉट बी वॉर्न वियर वी आर नियर टू फायर, या वी आर इन द किचन। जब हम अपने किचन में होते हैं तो कहीं भी होते हैं तो क्या, कैच फायर इजिली, ये फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। इसलिए जब फायर के आसपास हो या किचन में वर्क कर वाइल वी आर वर्किंग इन किचन वी शुड नॉट वियर नाइल क्लोथ्स, हमें नाइल क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, नाइलॉन मीन्स, या सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि क्विकली फायर को पकड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिफिकल्ट टू आयरन, इन पर आयरन करना डिफिकल्ट होता। अभी हमने पढ़ा था वैसे इसके एडवांटेज में कि कम, बहुत ही कम टेम्परेचर पर आयरन कर सकते हैं, बट वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे आयरन करने चलते हैं तो वो सारे के सारे ड्यूरेबल फोल्ड हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू आयरन एज दे कैन मेल्ट ईजिली बिकॉज ऑफ हीट। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया अपनी आपके आयरनिंग का तो ये क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन बियर नहीं कर सकते। ये थे इसके डिसएडवांटेज। तो अब हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे सिंथेटिक fibers के। Okay students, to watch our video and if you like, if you, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मतलब if you like the videos then to comments us that कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू so much।